नमस्कार दोस्तों, आज हम संप्रेषण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, संप्रेषण में किन 5 बातों का होना आवश्यक है। सेकंड क्वेश्चन है, संप्रेषण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। ज़्यादातर बच्चों को महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है इसमें कन्फ्यूजन रहता है, तो आज ये सारी कन्फ्यूजन जो है ख़त्म हो जाएगी। तो हमारे चैनल पर बने रहे और आखिरी तक देखते रहे। संप्रेषण प्रक्रिया में 5 बातों का होना आवश्यक होता है। कितने बातों का? 5 बातों का होना आवश्यक होता है। तो दोस्तों, पहला है वक्ता यानी बोलने वाला, दूसरा है श्रोता यानी सुनने वाला, तीसरा है माध्यम यानी संदेश भेजने का माध्यम, यानी हमारा संदेश भेजने का माध्यम क्या है? अखबार है, टेलीफोन है, ईमेल है, ठीक है, इस प्रकार। चौथा है हमारा संदेश, जो सूचना श्रोता को देनी है, ठीक है। और पांचवा है रुचि यानी रुचि, वक्ता और श्रोता को बोलने और सुनने में रुचि होनी चाहिए, उसकी इच्छा होनी चाहिए। तो संप्रेषण प्रक्रिया में 5 बातों का ध्यान होना आवश्यक है। वो ये 5 है: वक्ता यानी बोलने वाला, श्रोता यानी सुनने वाला, माध्यम संदेश भेजने का माध्यम, संदेश जो सूचना श्रोता को देनी है, रुचि वक्ता और श्रोता को बोलने और सुनने में रुचि होनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन की तो हम बात करते हैं संप्रेषण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। तो सबसे पहली जो भूमिका होती है वो श्रोता की होती है, क्योंकि श्रोता ही संप्रेषक को शुरू करता है। अगर वो अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को दूसरे तक प्रकट नहीं करेगा जब तक संप्रेषण शुरुआत नहीं होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है श्रोता की होती है। उसके बाद माध्यम की होती है, जिसके जरिए संदेश को वक्ता श्रोता तक भेजता है। उदाहरण के लिए, यदि आपने अपने मित्र को मोबाइल से संदेश भेजा है कि रमेश, कल तुम्हारी उपस्थिति ऑफिस में अनिवार्य है, तुम समय से आ जाना, और ऐसे में अगर आपका मित्र अपने इनबॉक्स को यदि महीनों खोलता ही नहीं है तो आपका संदेश भेजना जो है व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए माध्यम का, उचित माध्यम का होना आवश्यक है, क्योंकि आपने जिस माध्यम का चुनाव किया था वह आपके संदेश को पहुंचाने में सफल नहीं हुआ। तो वक्ता और श्रोता दोनों में संदेश के आदान प्रदान की सक्रिय सहभागिता जरूरी है, और ये तभी संभव है जब श्रोता सुनने के साथ साथ समझता भी हो। वक्ता का संदेश श्रोता तक वैसे ही पहुंचेगा जैसे वक्ता कहना चाहता हो, तभी संप्रेषण जो है वो सफल होगा। और संप्रेषण की ये सफलता जो है पूरी तरह से माध्यम पर निर्भर करती है। माध्यम के बाद भाषा की भूमिका आती है, क्योंकि संदेश किसी न किसी भाषा में ही होती है। अतः सफल संप्रेषण के लिए वक्ता और श्रोता की भाषा एक होनी चाहिए। और इसके अलावा सफल संप्रेषण में भाषाई दक्षता सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वक्ता को काल, परिवेश, परिस्थितियों के अनुसार उचित भाषा का उपयोग करना चाहिए। विचारों को क्रम के अनुसार व्यक्त करना चाहिए। उचित शब्दों, भाव, भंगिमा के साथ उचित लहजा भी होनी चाहिए, क्योंकि जब हम किसी की बात सुन रहे होते हैं तो 2 तरह से संदेश को ग्रहण करते हैं। पहला, एक तो जो प्रत्यक्ष रूप से हम सुनते, देखते और पढ़ते हैं। दूसरे, जो अप्रत्यक्ष रूप से सामने वाला हमें संदेश भेज रहा होता है, जैसे बोलने का लहजा, उसके शब्द, उसके चेहरे के भाव इत्यादि। और अप्रत्यक्ष संदेश प्रत्यक्ष संदेश पर हमेशा भारी होता है, क्योंकि सूचना को ग्रहण करने के बाद श्रोता अप्रत्यक्ष संदेश के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। उदाहरण के लिए, आप किसी के घर गए तो मेज़बान जो है बिना आपकी तरफ देखे, बिना मुस्कुराए, भावहीन चेहरा लेकर यदि आपसे भोजन करने को कहता है तो आप समझ जाएंगे कि मेज़बान जो है वो भोजन कराना नहीं चाहता और औपचारिकतावश पूछ रहा है। इस प्रकार वक्ता को अभीष्ट परिणाम के लिए शब्द, वाक्य, हाव भाव के साथ साथ अपने लहजे पर नियंत्रण रखना आना चाहिए। इसके अलावा संप्रेषण को सफल बनाने के लिए मुहावरों और कहावतों का भी यथोचित प्रयोग करना चाहिए। इस तरह से मानव जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए व्यक्ति को संप्रेषण को समझते हुए उसका उपयोग करना आना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहे तो सफल जीवन का आधार ही सफल संप्रेषण है। यह संसार बातों से ही चलता है,
इंसान की सुंदरता उसकी बातों से ही झलकती है। पैसे से हम अपनी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, लेकिन बातों से प्रेम, सम्मान, यश, कीर्ति कमा सकते हैं। वक्ता की वाणी में वह जादू होता है जो चाहे तो महाभारत करा दे और चाहे तो किसी के क्रोध को पानी पानी कर दे। उदाहरण के लिए जानते हैं कि महाभारत क्यों हुआ था, फिर भी अधिकांश लोग महाभारत के होने के कारण के लिए द्रौपदी को जिम्मेदार ठहराते हैं। दुर्योधन बाल्यावस्था से ही क्रोध और आक्रोश से भरा हुआ था, पर उसके इस क्रोध रूपी ज्वाला में द्रौपदी के साथ संवाद ने घी का काम किया। द्रौपदी का ये कथन, अंधे पिता का पुत्र अंधा, और उसके साथ ही साथ द्रौपदी का उपहास करते हुए हंसना, यही कारण है कि महाभारत के लिए द्रौपदी को महाभारत का कारण ये संसार समझता है। इसीलिए कबीरदास ने भी कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। अतः स्पष्ट है कि हम उसी से जुड़ते हैं, उसी की बात सुनते हैं, उसी के विचारों को समझते हैं, जिसके बोलने का तरीका, प्रेम को शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त करने का तरीका, अपनी भावनाओं को प्रकट करने का तरीका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सरलता, सुगमता, शालीनता और प्रेम से भरा होता है। इसलिए संप्रेषण करते समय वक्ता को इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए।